नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्त से संबंधित क्षेत्रफल की। आप सब जानते हैं कि वर्त से संबंधित क्षेत्रफल क्या क्या होंगे, वर्त में क्या क्या होता है। देखो, ये आपका वर्त है, ये आपका वर्त है। वर्त का ये केंद्र है, केंद्र से परिधि में मिलाने वाला ये कहलाता है आपका त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या। और ये है आपका परिधि, ये एरिया क्या है? परिधि। ये है आपका इसका केंद्र और ये इसकी है जीवा। देखो, जीवा क्या होती है? वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आपके क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। साथियों, ये आपके पेपर के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का चैप्टर है, जिसके अंदर आप एक दो तो आएंगे इसमें, एक नंबर के पर्सन, एक आएगा इसके अंदर 2 नंबर का पर्सन। ये 4 नंबर आप बिल्कुल आसानी से ला सकते हो। बस आपको कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पे देखते रहना है। आपका ये है केंद्र, ये हुई आपकी त्रिज्या। और वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से गुजरे वो क्या कहलाता है? आपका व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। अब देखो, अपनी प्रश्नावली के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्त कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं लिखवा रहा हूं आपको। पहला फॉर्मूला है आपका कि वर्त का क्षेत्रफल क्या है? वर्त का क्षेत्रफल। साथियों, वर्त का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ के आए हो पिछली कक्षाओं में, होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पे जो आर है, आर क्या है? त्रिज्या है। यहां आर क्या है? आपकी त्रिज्या है। देखो, वर्त का क्षेत्रफल क्या हुआ आपका? पाई आर स्क्वायर, और आर क्या हुआ? इसका त्रिज्या। अब आपका दूसरा फॉर्मूला है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि। देखो, वर्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो आपका है 2 पाई आर। यहां पे भी आर क्या है? आपका त्रिज्या। ये तो बेसिक फॉर्मूले जो आपने छोटी क्लासों में पढ़े थे, वर्त का क्षेत्रफल और वर्त की परिधि। अब चलते हैं अपन, एक होता है इसके अंदर वर्तखंड, एक होता है त्रिज्यखंड। देखो, त्रिज्यखंड क्या होता है? सबसे पहले अपन देखते हैं त्रिज्यखंड। देखो, त्रिज्यखंड होता है आपका, यह आपका वर्त है, यह आपका वर्त है। यह वर्त का केंद्र है। दो त्रिज्याओं द्वारा बना आपका ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आपका त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। इस क्षेत्र का नाम है आपका त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। देखो, दो त्रिज्याओं से बना क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका त्रिज्यखंड। ये आपका त्रिज्यखंड है। तो अपन सीखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। साथियों, देखो, आपके पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो, पूरे वर्त का पूरा कोण कितना होता है? 360। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यानी पूरे वर्त का निकालना है, 360 लिखो, 360 से आपका 360 कट जाएगा, मतलब क्या बना? पाई आर स्क्वायर। तो आपको त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है आपको याद करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक है आपके इसके अंदर चाप की लंबाई याद करना है। क्या है? चाप की लंबाई। देखो, चाप की लंबाई का मतलब हुआ आपके कि जो ये यहां से ये दूरी है आपकी परिधि का भाग है ना, इसका भाग है परिधि का भाग। तो आपका पता है परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये था आपका परिधि चाप की लंबाई का ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब अपन चलते हैं वर्तखंड की। वर्तखंड क्या होता है? देखो, ये था आपका त्रिज्यखंड। अपन चलते हैं वर्तखंड पे। वर्तखंड
आपको देखना है कि वर्तखंड क्या होता है। देखो ये आपका वर्त है, क्या है, वर्त है। वर्त पे परिधि के द्वारा बनाए हुआ जो ये आपका एरिया है, ये आपका कहलाता है लघु वर्तखंड। क्या कहलाता है, लघु वर्तखंड। और ये कहलाता है आपका दीर्घ वर्तखंड। यानी जो आपकी जीवा है, जीवा के द्वारा वर्त के दो भाग बनते हैं, तो बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ और छोटे वाले को क्या बोलते हैं, लघु। देखो आपने देखा होगा कि जो आपका ये एरिया है, ये आपका त्रिज्य खंड बन गया। यानी मैं त्रिज्य खंड के एरिया में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो आपका ये एरिया बच जाएगा। तो ऐसे निकलता है आपका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। आपको सूत्र फॉर्मूला देखना है तो आप लिखोगे वर्तखंड का क्षेत्रफल। याद कर लेना फॉर्मूले को, है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2, ये वो आपका साइन थीटा। ये था आपके जो आपके वर्तखंड है, वर्तखंड के दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका। अब देखो ये तो आपका दीर्घ वर्तखंड का। अब मैं बताता हूं आपको कि ये तो इसका क्षेत्रफल हुआ आपका। आपको दीर्घ वाला ज्ञात करना हो, किसका ज्ञात करना हो, दीर्घ वाला। तो पूरे वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि पाई आर स्क्वायर में से मैंने इतना लघु वर्तखंड का घटा दिया, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कर दिया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। यदि मैंने इतना कर दिया तो आपके ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका दीर्घ वर्तखंड। देखो ये था इस प्रश्नावली के अंदर जो आपका थीटा बनता है। थीटा का मतलब ये कोण, ये कोण क्या होता है आपका, थीटा, त्रिज्यखंड का कोण। देखो ये था आपके कुछ फॉर्मूले। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो घबराने की आवश्यकता नहीं है गणित के अंदर, आप मेरे साथ चलो, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। यहां तक कि आपको कई क्वेश्चन से मेरे वीडियो से मिलेंगे, मेरी क्लास से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। आप बस कंटिन्यू मेहनत करते जाए, आराम से आप टारगेट जो आपने 100 लिया है वो आसानी से अचीव कर सकते हो। गणित का जो आपके मन में भय है उसको बिल्कुल निकाल दो, कुछ नहीं है गणित। गणित सबसे आसान सब्जेक्ट है, आप ये जान लो, आज तक आपने पढ़ा है उसमें सबसे आसान सब्जेक्ट आपका गणित है। बस ये दिमाग में बैठा लो, जो आपका भय है मन के अंदर उसको निकाल दो। गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब आपका देखो इस क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है एक वर्त का परिमाप, एक वर्त का परिमाप, एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। संख्यात्मक मान में बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वर्त की क्या ज्ञात करो, बराबर है तो उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो आप, एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वर्त की क्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। देखो अपन को दिया गया क्या है, ये प्रश्न आएगा आपके 1 नंबर में आएगा, यदि आएगा तो ऐसा प्रश्न आएगा, वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। देखो वर्त का परिमाप होता है आपका, वर्त का परिमाप का मतलब हुआ वर्त की परिधि। जो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, तो आपका परिमाप क्या हुआ इसका, परिधि। परिधि का फॉर्मूला था अपने पास 2 पाई आर। आप लिखना माना वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या क्या लिया अपन ने, आर, या लिखना आर इकाई। देखो वर्त का, अब अपन को पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आप लिखोगे प्रश्नानुसार
पर्सन क्या बोल रहा है कि जो आपका पाई आर स्क्वायर है वो बराबर है किसके, 2 पाई आर के। ये बोल रहा है कि वर्त का परिमाप क्षेत्रफल के क्या होता है, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। तो आप देखो देखो पाई से आपका पाई कट गया, आर से आपका आर कट गया, तो आपके आर का मान क्या आया, 2 इकाई। ऐसा प्रश्न आएगा तो आपके 1 नंबर का आएगा। ध्यान से देख लेना, कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। ये था आपका पहला प्रश्न। देखो कई बार परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, आप मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपके ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और आपके कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। कंपटीशन में ऐसे ही पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। अभी सीख लेते हैं। पर देखो परिधि होता है, परिधि आपकी एक तरह से भुजा होती है, मतलब इसमें 2 पाई आर, एक आर होता है। क्षेत्रफल अपन निकालते हैं तो क्षेत्र में आर कितने होते हैं, मतलब स्क्वायर होता है आर का। यदि आपको परीक्षा में प्रश्न दिया गया है कि 2 वर्तों की परिधि का अनुपात, 2 वर्तों की, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बता रहा हूं मैं, सीधा टिक लगाओगे, 2 वर्तों की परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात आपको दे दिया 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। क्या होगा, देखो प्रश्न क्या है आपके पास, आपको दिया गया है 2 वर्तों की परिधि का अनुपात, जैसे दे दिया आपको 2:3 और आपसे बोला जा रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कोई नहीं देखने वाला, आपने कैसे सोल्व किया, सीधा शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है। देखो मैंने बताया परिधि में आर कितना होता है, आर क्या होता है, 1। ज्ञात क्या करना है अपन को, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आर कितना होता है, आर का स्क्वायर होता है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, 4:9। आपके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4:9। इसका आंसर राइट आंसर है। यदि आपको देते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो किसका ज्ञात करो, परिधि का। तो देखो क्षेत्रफलों में क्या होता है, आर स्क्वायर, परिधि में क्या होता है, आर, मतलब इसका वर्गमूल करेंगे तो आर आ जाएगा, तो आप इसका वर्गमूल कर दो, तो आपके 2:3 आ जाएगा। ये आपके शॉर्ट ट्रिक्स था इसका। अगला क्वेश्चन में चलते हैं अपन। आपको दिया गया है 2 वर्तों की त्रिज्याएं, प्रश्न संख्या 2 है, 2 वर्तों की त्रिज्याएं, 2 वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है, 6 सेमी है। तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, सॉरी उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल उन दोनों के क्षेत्रफल के क्या हो, बराबर हो, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के योग के बराबर, इन दोनों वर्तों के योग के बराबर हो। देखो अपन मानेंगे इसका हल, माना बड़े वर्त की त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या क्या मान लिया अपन ने, कैपिटल आर से भी मान लिया, क्या मान ली, कैपिटल आर सेमी। अब बताओ पहले वर्त की त्रिज्या, पहले वर्त की त्रिज्या अपन ने माना है इसको R1, क्या माना है, R1 माना है, तो R1 कितना है, 8 सेमी। लिखेंगे दूसरे वर्त की त्रिज्या, दूसरे वर्त की त्रिज्या, इसको मान लिया अपन ने R2, ये कितने दे रखे आपको, 6 सेमी।
अब अपन लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। अपन ने करा प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या होता है? बराबर होता है। वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या होता है? बराबर। देखो बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल हो गया आपके सॉरी पाई आर स्क्वायर, मतलब इसके अंदर आर का मान क्या है? कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया। छोटे वाले वर्त का आपके पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर हो गया आपका। क्लियर है आपको? देखो दोनों इधर से पाई कॉमन लिया, क्या आएगा? आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट गया तो आपके क्या आया कि जो कैपिटल आर स्क्वायर है बराबर है आर वन स्क्वायर। आर वन का वैल्यू क्या माना था अपन ने? 8 और आर टू क्या है आपका? 6। तो आर स्क्वायर बराबर हुआ 64 प्लस 36, तो आर स्क्वायर हुआ आपका 100, तो आर बराबर होगा √100। देखो अंडर से बाहर निकलते प्लस माइनस होता है, लेकिन कभी भी दूरी का मान क्या नहीं होता है? ऋणात्मक नहीं होता। तो आर का मान क्या है आपके पास? 10। तो अतः वर्त की त्रिज्या या बड़े वर्त की त्रिज्या जिसको अपन ने कैपिटल आर माना था कितनी है? 10 सेमी। क्लियर है? अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3। देखो क्वेश्चन संख्या आपके 3 है। जिसको नोट्स बनाना है वीडियो को पॉज करके नोट्स बना ले। वैसे अभी टाइम नोट्स बनाने का नहीं है, आप समझो और अच्छा स्कोर प्राप्त करो। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रश्न संख्या 3 है आपके पास। आपको दिया गया है एक 6 सेमी त्रिज्या के 6 सेमी त्रिज्या वाले 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? जिसका कोण 60 डिग्री है। देखो ज्ञात क्या करना है अपन को? ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये ध्यान रखना, ज्ञात क्या करना है अपन को? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो आपको दिया हुआ क्या है? आप लिखोगे वर्त की त्रिज्या। ब्रैकेट में लिखा अपन ने आर, क्या दे रखी है अपन को? 6 सेमी। क्लियर है? देखो त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया हुआ है? त्रिज्य खंड का ये कोण है, कितना दिया हुआ है आपको? 60 डिग्री। देखो आपका फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का, याद फॉर्मूले आपको पूरे करने हैं। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी पढ़ा था अपन ने, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही पढ़ा था अभी। चलो पाई का मान, जो पाई का मान यदि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो आपको 22/7 लेना है। यदि प्रश्न का मान, पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है तो आपको जो मान दिया हुआ है वही मान लेना है। ध्यान रखना इस चीज का। देखो पाई का मान आपके 2 होता है, या तो पाई का मान होता है 22/7 या होता है 3.14, ये आपके पाई के मान होता है। यदि आपको प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो आपको कौन सा मान लेना है?
22/7 वाला मान लेना है। देखो आपको दिया पाई का मान क्या हुआ आपके पास 22/7। आर का मान कितना है 6 गुणा जो आपका थीटा है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटा है आपका 360। देखो 60 से काटा कितना बार कटेगा 6 बार। अब देखो 6 से क्या कट गया 6। आंसर क्या आया आपके पास 132/7। ध्यान रहे यूनिट का इकाई का विशेष ध्यान रखना है। आपको ज्ञात क्या कर रहे हैं क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल के अंदर आपका इकाई क्या होता है ये है आपका सेमी में, तो आंसर आएगा आपके पास वर्ग सेमी में। और यदि आयतन ज्ञात करना हो तो क्या होगा घन सेमी में। यदि परिधि ज्ञात करना परिधि उसकी भुजा है तो वो किस में आएगा सेमी में आएगा सिर्फ। क्लियर है सबको। देखो अगला प्रश्न है अपना 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, ज्यादा लेंथी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, तो ध्यान रहे ज्यादा बड़े वाले क्वेश्चनों पे कम ध्यान दें इस प्रश्नावली के अंदर। देखो बुक के अंदर तो इस प्रकार इसलिए रहता है कि हर बार आपका ब्लूप्रिंट चेंज होता है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा हर बार अलग अलग आता है, तो इसलिए किताब हर साल अलग नहीं बनती है, इसलिए वो हर टाइप के प्रश्न आपको देते हैं, लेकिन आपको उन्हीं प्रश्नों का सिलेक्ट करना है जो 2 नंबर के लायक हो, वही आपका इसमें प्रश्नावली से पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या आपकी 4 है। क्या दिया हुआ है 4, एक घड़ी की सुई है, एक घड़ी की सुई, सुई कौन सी मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है। कितनी है 14 सेमी है। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या करो ज्ञात करो। देखो इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। बोर्ड पे जो आप बोर्ड पे देखते रहे सब, ये आपका घड़ी है। देखो घड़ी एक जैसे वर्त के आकार की हो गई। देखो ये पूरा कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, 360 डिग्री। अब मुझे बताओ जो मिनट की सुई पूरा एक चक्कर पूरा करती है तो कितना मिनट लेती है 60 मिनट। कितना लेती है 60 मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में कितना कोण बनाई 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितना कोण बनाई 6 डिग्री का। यदि यही सुई आपकी घंटे की होती, कितने की होती घंटे की, तो मतलब पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगा, कितना घंटा लगा 12 घंटे। कितना घंटे 12 घंटे। तो 1 घंटे में कोण कितना बना आपका 1 घंटे में बनेगा आपका 30 डिग्री। कितना बनेगा 30 डिग्री। यही आपका यदि सेकंड का होता तो आपको पता है सेकंड कितना होता है पूरे में आपके 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60, और प्रत्येक मिनट में कितना मिनट सेकंड होता है, सॉरी 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। कितने मिनट में 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है आपका कितना कोण 60 मिनट, 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाती है। तो आपका 1 सेकंड में कोण कितना आएगा, वो आपके 6 डिग्री कोण आएगा आपके 1 सेकंड के अंदर। देखो अब अपन को लिखना है कि जो घड़ी की मिनट की सुई है उसकी लंबाई क्या हुई। देखो मिनट की सुई मतलब यहां आपका सेंटर होगा, ये मिनट की सुई चलेगा, तो ये त्रिज्या हो गई इसकी। तो आप लिखोगे घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, तो आप लिखो हल घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई क्या हो गई आपकी, इसको आर दे दे। आर कितना दिया हुआ है 14 सेमी।
देखो ये आया आपके गणित। अब आपको पता है मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा अंतरित कोण, 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा अंतरित कोण कितना है? अंतरित कोण 6 डिग्री। कितना डिग्री? 6 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो आप लिखोगे 5 मिनट में अंतरित कोण कितना आ जाएगा आपके? 6 गुणा 5 कितना डिग्री? 30 डिग्री। देखो अब आपको क्या आता है? रचित क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या ब्रैकेट में लिख देना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या ब्रैकेट में लिख दिया आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो सूत्र क्या होता है आपके? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो पाई का मान परसेंट में नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या लेना है? 22/7। तो लिया 22/7। आर का मान दिया हुआ है आपको 14 गुणा 14, ये आ गया 30 बट्टा आपका हो गया 360। देखो काटा कितनी बार कटेगा? 12 बार। कितनी बार कटा? 12 बार। 2 से काटा कितना कटेगा? 7 बार। ये आया 6। यहां काटा 2 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। कितना आया? 3। अब आ गया आपके, देखो 22 को 49 से गुणा करो आप। 22 को किससे गुणा करो? देखो आपका आया 22/7 गुणा, तो 7 से क्या कट गया? 7 कट गया आपका। तो आंसर क्या है? 22 को 7 से गुणा करो कितना आएगा? 154। 154/3। आंसर क्या होगा? वर्ग सेमी में। किसमें होगा? वर्ग सेमी में। ये था आपका घड़ी की सुई वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने, अगला टाइप का प्रश्न है, यदि आप घंटे की सुई हो तो आपके 1 घंटे में कितना कोण? 30 डिग्री। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है घड़ी की सुई कौन सी है? मिनट की है, घंटे की है या सेकंड की है? मैंने तीनों आपको बता दिया, तो आपको इसका ध्यान रखना है। देखो अगला प्रश्न है अपने, प्रश्न है अपने, अगला प्रश्न है 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित, 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो यहां पे आपको जो आपका वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? वर्त की त्रिज्या, देखो संगत वर्तखंड दिया हुआ तो उसका मतलब लघु आड़े आपको ज्ञात करना है। आर बराबर क्या होगा? 12 सेमी। थोड़ा हिंदी में लिख देना, सही लगेगा लिखने में। देखो अगला है आपका वर्तखंड का कोण कितना दिया हुआ है? वर्तखंड का कोण आपको थीटा कितना दे दिया? 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। देखो अपन को सूत्र पता है संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल,
संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यही है वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो आपका पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें पाई का मान लिख लो। प्रश्न के अंदर पाई का मान दिया हुआ है आपको 3.14। आपके अंदर अंडर रूट 3 का मान लेना है आपको 1.73। ये आपको प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। तो पाई का मान क्या लिया अपन ने 3.14। आर का मान कितना है अपने 12 गुणा 12 गुणा थीटा का मान कितना होगा 120 बटा 360 माइनस आर का वैल्यू कितना है 12 गुणा 12 बटा 2 साइन 120। साइन 120 देखो साइन 120 का मान होता है आपके अंडर रूट 3/2। ये आपको वैसे दिया हुआ आएगा लेकिन आपको याद भी रखना है क्योंकि आपके चैप्टर में 0 से 90 तक के मान ही आपके सिलेबस में, तो आपको मैक्सिमली दिया हुआ आएगा। ऐसा प्रश्न आएगा तो मान देखो आपके हो गया 3 से काटा कितनी बार कटेगा 4, तो हो गया 3.14 गुना आपका हुआ 48 माइनस 12 का होगा 6, तो आया आपके 72 गुना 72 गुना इसका हो गया अंडर रूट 3/2, तो काटा कितना आया 36। तो आप क्या आया आंसर 3.14 गुणा 48 गुणा किया तो आपके आ गया 150.72 माइनस देखो 36 गुणा अंडर रूट 3 का मान कितना दिया हुआ है अपन को 1.73, तो आ गया 150.72 माइनस आपका है इसका गुणा किया तो 62 आपका 28। यदि 150.72 में से आप 62.28 घटाओगे तो आपके आंसर आएगा 88.44। ये आएगा आपका आंसर किसमें आएगा सेमी स्क्वायर में, क्योंकि सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको, क्या भी लिख सकते हो इसको वर्ग सेमी, दोनों एक ही बात है। ये था आपके वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब अपन लेते हैं लास्ट प्रश्न जो एक अलग टाइप का, जो 12.3 का प्रश्न है आपके। नॉर्मल सा प्रश्न लेते हैं वैसा प्रश्न आने की, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न आने की संभावना कम रही है। तो 12.3 का जो छोटा सा प्रश्न है वो मैं लेता हूं। इसमें है कि जो आपने 12.1 और 2 पढ़ी उससे संबंधित आपको दोनों को मिला के आपको कमांड रूम में प्रश्न पूछा जा रहा है 12.3 से। प्रश्न है आपके कि आपको एक आकृति दी हुई है, जैसे ऐसे आपको एक चतुर्थांश टाइप में एक आकृति दी हुई है। आपसे बोला गया है ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B है। देखो ये आपका D है, ये दिया हुआ है आपको। आपसे बोला जा रहा है कि आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी, ये त्रिज्या आपको कितने दे रखी है 3.5 सेमी वाले वर्त का एक चतुर्थांश है, वर्त का एक चतुर्थांश है। क्या एक चतुर्थांश है। यदि आपको दिया ओडी कितना सेमी दिया हुआ है 2 सेमी, मतलब ये ओडी है आपका, ये ओडी कितना दिया हुआ है 2 सेमी। कितना सेमी 2 सेमी। ओडी 2 सेमी है तो निम्न ज्ञात करो, निम्न क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो दोनों चीज नहीं आएंगे परीक्षा में, आएगा तो दोनों में से एक प्रश्न आ गया। जैसे आपको पहला दिया गया है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
यानी चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। दूसरा है आपके कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो आपको देखना है कि छायांकित भाग कौन सा, ये आपका छायांकित भाग दिया हुआ है इसके अंदर, ये कौन सा भाग है, छायांकित भाग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हल हुआ, देखो ये वर्त का चतुर्थांश है, कितना है वर्त का चतुर्थांश। तो आपको पता है वर्त का चतुर्थांश का ये कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्त का पूरा कोण कितना होता है 360, इसका चतुर्थांश मतलब 4 का भाग दिया, कितना आया 90 डिग्री। तो अपन का लिखोगे आप कि जो वर्त की त्रिज्या है वो कितनी है, वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेमी, कितनी दे रखी है 3.5 सेमी, आपको क्या दे रखी है वर्त की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेमी। आपको पता है ओडी की लंबाई कितनी दे रखी है, ओडी बराबर है 2 सेमी। पहले अपन निकालेंगे ओएस, जो आपका पहला प्रश्न है कि चतुर्थांश, तो एक लिख दो इसके अंदर तिरछे खंड का कोण, तिरछे खंड लिख दो या चतुर्थांश का कोण, एक ही बात है। चतुर्थांश का कोण कितना है 90 डिग्री। चतुर्थांश आपके OACB का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। OACB का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल होगा आपके वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गया। आपके त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 3.5 सेमी। देखो पाई का मान प्रश्न में नहीं दिया हुआ तो अपन क्या लेंगे 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5। देखो 3.5 को क्या मैं 7/2 भी लिख सकता हूं, आपके थोड़ा गुणा करना आसान हो जाएगा ऐसा लिखोगे तो क्या लिखा मैंने 7/2/7/2। देखो थीटा का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, आगे आपके पास 360 डिग्री। देखो 90 से काटा कितनी बार कटेगा 4 बार, 7 से 7 कट गया, इस 2 से कितनी बार कटेगा 11 बार। तो आप क्या आ गया, देखो 1177/8। ये क्या क्षेत्रफल निकालने, किसमें आपका मान सेमी के अंदर दिया हुआ है, यूनिट क्या दी हुई है सेमी, से आ गया आपका वर्ग सेमी। देखो ये तो था आपके जो OACB, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल कितना था आपकी 77/8। अब आपको निकालना मुझे छायांकित भाग। क्या मैं पूरे क्षेत्रफल में से आपके इतना सा एरिया जो आपका ये घटा दिया तो यही बचेगा आपके पास। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, ये आ गया सबको समझ में। आगे निकालते हैं अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो आपको पता है कि जो आपका ये है समकोण त्रिभुज है, कौन सा है समकोण, तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो आधार तो है इसका OB और ऊंचाई है इसका OD, तो क्या आया OB का वैल्यू है 3.5 गुणा 2, तो कितना आ गया 3.5 वर्ग सेमी। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब अपन को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि आपके जो चतुर्थांश OACB है, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस होगा आपके त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। अरे यही होगा छायांकित भाग का, यानी आपका जो पूरा ये चतुर्थांश पड़ा है, ये चतुर्थांश, इसके क्षेत्रफल में से मैंने इतना सा पार्ट घटा दिया तो आपका ये क्या बचेगा छायांकित भाग। देखो चतुर्थांश का आपका तो यहां से मिटा देते हैं अपन। देखो चतुर्थांश का आपके आया 77/8 माइनस इसका आया आपके पास 3.5,
3.5 को अपन क्या लिखते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7/2। तो आ गया 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम क्या है इसका 8, तो आ गया 77 माइनस आपका आ गया इसमें 28। कितना आ गया 28। तो आंसर क्या आया आपके पास 49/8। ये था आपके वर्ग सेमी। ये किसका क्षेत्रफल था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल था। साथियों ये थे आपके कुछ प्रश्न जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने सोल्व करवाए। अब मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको, फिर अपना आज की क्लास समाप्त करेंगे। देखो कई बार प्रश्न में क्या होता है आपकी कि आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। किसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, त्रिज्य खंड का। याद कर लेना, आपको पूछा जा रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, ये तो आपको ज्ञात करना है। प्रश्न के अंदर दिया हुआ है आपको चाप की लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई। देखो चाप की लंबाई को अपन एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। और आपको त्रिज्या दी हुई है, वो दो ही चीज आपको दी हुई है। और आपसे पूछा, ये आपको दी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके 1/2 गुणा एल आर। यानी चाप की लंबाई और आपको त्रिज्या दी हुई हो तो आपको सूत्र लगाना है LR/2। ये था आपकी प्रश्नावली वर्ग के संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हर टाइप के प्रश्न आपको करवाए। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।